हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ एंड सिक्योर्ड होंगे। उन लोगों को बहुत सारा थैंक्स बोलना पसंद करूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, आपके लाइफ में खूब सारा धन का वर्षा हो। ओके एंड यस, आप लोगों को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड इसलिए क्योंकि आप लोग मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप लोगों को। आप लोगों के पास खूब सारा धन आए, आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। आज मुझे मॉर्निंग से खूब बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर के तरफ से, आपके एंसेस्टर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो कि हो सकता है कि आपको इस टाइम पर जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आई फील वेरी हेवी कि कुछ आपके एंसेस्टर आपको बोलना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर आपको। हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ एक प्रॉपर्टी लिया है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको गिफ्ट दिया गया है। ठीक है, आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप दुखी ना हो के बैठे, आप सैड जोन में ना रहे। ठीक है, देख लेंगे आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज आपको आपके एंसेस्टर देना चाहते हैं। क्यों इतना मैं एक फोर्स मॉर्निंग से फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक फोर्स फील कर पा रही हूँ मॉर्निंग से। फर्स्ट कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंसेस्टर आपको कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ ख़त्म होना कुछ डेथ का कार्ड आया है। ओके, 9 of wands, 5 of cups, bottom of the deck, judgment, हाई प्रिस्टेस। लास्ट ये कार्ड था द हाई प्रिस्टेस। पहली बात तो ये है कि आप ना एक लूप में हैं। आप एक झूठ का लाइफ इतने दिनों तक जीते आए हैं। आप एक फॉल्स लाइफ इतने दिनों से जीते आए हैं। क्यों जीते आए हैं इस तरीके का? क्योंकि आप बहुत दयालु हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं विदाउट सपोर्ट। ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट, फाइनेंशियली और मेंटली, विदाउट एनी सपोर्ट आप बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसे जगह पर आए हैं, या तो आपके एंसेस्टर आपको एक ऐसा जगह देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप खुद में बहुत पावरफुल हैं। आपके एंसेस्टर आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप खुद में बहुत पावरफुल हैं। हो सकता है कि कुछ सरकमटेंस की वजह से आप बार बार लॉस के एनर्जी में जाते हैं। आप बार बार लॉस के एनर्जी में जाते हैं क्योंकि इस तरीके से कुछ आप साइकिक स्पिरिचुअल अटैक को बार बार फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जगह है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनका एक पावर आपके एंसेस्टर से इनको दिया गया है। देखिए, आज मैं मॉर्निंग से ही बार बार सुन रही हूँ पोप पोप। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का ये एक फीमेल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फीमेल ही हो, मेल भी हो सकता है। इस पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ से बहुत पावरफुल है क्योंकि इनका जो है ना, इनका कुछ एंसेस्टर, कुछ डीएनए है जो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, इनका एंसेस्टर का कुछ डीएनए है जो कि बहुत पावरफुल है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ
एक ऐसा जगह आपके एंसेस्टर आपको देना चाहते हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, सिर्फ इसके वजह से क्योंकि आप पास्ट में उलझे हुए हैं, आप पास्ट में ही पड़े रहे, आप पास्ट के कुछ ऐसे कुछ कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करके आगे ना बढ़ पाए। ऐसा कुछ इवेंट्स बार बार आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। आपका कुछ ख़त्म होना है, आपके आसपास के कुछ लोग कुछ ऐसे इवेंट्स को आपको ख़त्म करके विजय आपको प्राप्त करने के लिए आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक पोप है, ठीक है। इस पोप ने इसको वेलकम कर रहा है, देखिए हाथ को ऐसा करके इनको बोल रहे हैं कि इतना सारा कुछ ख़त्म होना है आपके लाइफ से, कुछ बुरे लोग, कुछ गलत लोगों का अंत होना है। एक ब्राइट रोशनी तभी आ सकता है आपके लाइफ में। आप एक फॉल्स लाइफ जी रहे थे इतने टाइम से और अभी तक शायद आप जी रहे हैं। आप एक बहुत पावरफुल एंसेस्टर डीएनए कैरी करते हैं, ठीक है। आप एक बहुत पावरफुल एंसेस्टर डीएनए कैरी करते हैं। अगर आपके टूवर्ड्स बार बार कुछ नेगेटिविटी सेंड किए जा रहे कुछ लोग, तो वो लोग इस बात को समझ चुके हैं। अगर बार बार आपके टूवर्ड्स कुछ नेगेटिविटी सेंड किए जा रहे कुछ लोग, सीधा कार्ड मैजिशियन के साथ, क्योंकि मून का कार्ड आया है। इस पर्सन का जो पावर है कहाँ पर है बोलिए तो मून। इनका मून बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इनका मून बहुत स्ट्रांग है। इनको हर एक सिचुएशन के साथ लड़ना आता है, भले वो कितना वाइट हो या तो कुछ ब्लैक हो, ठीक है। कोई आपके स्पिरिचुअल पाथ को मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा है, कुछ एक एनर्जी मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा है, ठीक है। आपके कुछ स्पिरिचुअल पाथ को कोई रोकना टोकना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक फीमेल का कुछ एनर्जी आ रहा है, कुछ पास्ट लाइफ से ही ये फीमेल है। आपके एंसेस्टर के टाइम से ये फीमेल ने कुछ कर्स क्रिएट किया है। आपके एंसेस्टर के टाइम पर कोई एक फीमेल ने कुछ कर्स क्रिएट किया है, जिस कर्स को अभी तक आप लोग झेल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके आध्यात्मिक को चुनना, आपका आध्यात्मिक पाथ को चुनना किसी किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। आपके जो एंसेस्टर के साथ ये लोग कनेक्टेड थे, एंड कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर के लाइफ में, आपके एंसेस्टर के टाइम से जो कर्ज आता आ रहा है, ऐसे कुछ लोगों के वजह से ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। कोई एक लेडी का मुझे बार बार यहाँ पर वाइब्स आ रहा है, जिस लेडी ने कोई लेडी ने बार बार फिर से कोई आए हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कोई एक लेडी फिर से किसी का फिर से जन्म हुआ है इस बार भी, ओके। मून के साथ मैजिशियन कार्ड का आना, आप जिस दिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर रहे हैं और कर चुके हैं, या तो आपको जब ये मैसेज, ये रीडिंग मिले तो उस दिन से आप फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए हु यू आर। आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अगर खुद को बाइंडिंग, आप खुद ही बहुत सारे लोगों के साथ खुद को एक लूप में डाल रहे हैं बार बार, ठीक है।
एंड इससे आपका पाथ डिले हो रहा है। आप खुद ही, आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो औरों के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। औरों के साथ रहने के लिए आप नहीं हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपको कुछ जिम्मेदारी दिए हैं, ठीक है ना। कुछ एक कर्ज को आपको ख़त्म करना है। यहाँ पर एक कोई लेडी है जिन्होंने एक कुछ कर्ज क्रिएट करने की वजह से उस कर्ज से शायद आज तक आपके एंसेस्टर की जो मोक्ष प्राप्ति होनी है वो नहीं हुआ है। फिर से ये लेडी मैं बोलूँगी कुछ आए हैं आपके फैमिली में ही, हो सकता है कि आपके फैमिली में ही है, बट इस बार इस लेडी ने ही, ये लेडी की वजह से कहीं ना कहीं आप और पावरफुल जोन पर जाओगे। इस लेडी की वजह से ही आप, इस लेडी की वजह से, या कोई जेंट्स भी हो सकते हैं, मुझे कोई लेडी का वाइब्स ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आपको महसूस होगा कि कुछ हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से शायद आपका कुछ कर्ज जो एंसेस्टर के टाइम से चलता आ रहा है वो ख़त्म होने वाला है, कुछ ख़त्म होने वाला है। यस, आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा दुखी सैड जोन में रहेंगे, आपके एंसेस्टर आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, शायद आप खुद ये समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है। कोई एक लेडी को आपको माफ़ करना है, क्योंकि उस लेडी को पता भी नहीं है कि वो क्यों ऐसा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ पिछले जन्म से ही ये स्टोरी चलती आ रही है। ये कार्ड अगर आया है तो ऑब्वियसली ये कुछ पास्ट का ही है, पास्ट लाइफ का, ठीक है। ये लेडी को खुद को ही नहीं पता है कि ये लेडी क्यों आपके साथ ऐसा कर रही है। ये लेडी खुद भी बहुत परेशान है, ठीक है। यस, आपको बहुत सारा बैक स्टैबिंग मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि किसी को तो पता है। अगेन एंसेस्टर प्रॉपर्टी, आपको खूब सारा एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने वाला है, इसीलिए या तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी या तो आपको खूब खूब सारा धन प्रॉपर्टी मिलने वाला है, क्योंकि ये कोई कर्ज के वजह से आपको नहीं मिल पाया है। और आपके जो फैमिली है, जो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कंफर्मेशन, आपको क्यों देना चाहते हैं पता है आपके एंसेस्टर? क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको चुन लिया है। इस कर्ज को आप ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना पावर आपको इतना पावर में देखे हैं। मैं पहले रीडिंग को स्टार्ट की ये कह के कि आप एक ऐसे पर्सन है फ्रॉम बिगिनिंग विदाउट एनी सपोर्ट। आज आपने कुछ तो एक जगह को आपने पाया है, या आपने बलबूते पर, आप एक ऐसा ही पर्सन है, आप जीरो से, शून्य से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप एक ऐसा पर्सन है, आप शून्य से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट है। आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, एंड ये आप खुद है, ये क्वालिटी आप में है, ये क्वालिटी आप में है फ्रॉम बिगिनिंग है। इसीलिए आपके एंसेस्टर ने आपको चुना है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये क्वालिटी, देखिए एंसेस्टर उनको भेजते ही इसलिए है, उनका फिर से जन्म ही इसलिए हुआ है। इसलिए आपका लाइफ में अगर आप ये मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टाइम पर कि तो मेरी जो बात है इतनी मुश्किल क्यों रही, मेरी जो लाइफ है इतना दर्दनाक, इतना बार बार ट्रॉमा बिट्रेल क्यों मिला? क्योंकि आपको पावरफुल बनाने के लिए आप आपके एंसेस्टर को उस कर्ज से कैसे बाहर लेके आएंगे अगर आप ही खुद पावरफुल ना रहे तो? आप ही अगर खुद आपा खो दे, भरोसा खो दे, आप खुद अगर बार बार हाल छोड़ दे, तो उन्होंने तो आपको इसीलिए, फिर से आपका जन्म इसीलिए हुआ है ना, इसीलिए हुआ है, आपको चुना है उन्हीं लोगों ने। क्योंकि दिस इज़ द वेरी दिस इज़ द बिग ब्लेसिंग।
बिग ब्लेसिंग। आप खुश हो जाइए, आप बहुत खुश हो जाइए। आप शून्य से खुद अकेले खड़ा कर सकते सब कुछ। जिस दिन आप खुद, आपके खुद के अंदर क्या पावर है, कहीं ना कहीं आपके कुछ आसपास के लोग इसी पावर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ आ चुका है जिस दिन आप खुद के पावर को समझ लेंगे तो आप सब कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते। आप में उतना कैपेबिलिटी है, ठीक है। शायद आपको नहीं पता है लेकिन आपके एनिमीज़ को पता है, आपके एनिमीज़ को पता है, ठीक है। यस, आपके एनिमीज़ को पता है, जो कि इसी तरीके से इस पर्सन के फेस में कैसा एक स्माइल है देखिए, ठीक है, जो कि इस तरीके से बार बार आप दुखी सैड हो के आप जा रहे हैं। आपने बोला, आपने स्वर्ड्स छोड़ दिया और आपने बोला मुझसे नहीं हो रहा है। और देखिए, कोई एक लेडी है जो खुद को बहुत स्पिरिचुअल बोलते हैं, ठीक है। ये लेडी कैट लवर भी हो सकते हैं। मैं कुछ आपको साइन दे रही हूँ। ये लेडी ने आपके एंसेस्टर का कुछ कर्ज क्रिएट किए हैं। ये लेडी फिर से आपके लाइफ में आई हैं और आपके फैमिली में आई हैं। आपके अगर कुछ पेरेंट्स होंगे, कोई आप देखो उनके साथ उनका कुछ रिलेशन भी सही नहीं होगा। आप जो हैं, आपके पिता माता या कोई और होंगे, ताऊ जी, कोई और आपके जो एंसेस्टर्स से रिलेटेड है, इस कोई एक पर्सन को आपसे जुड़े हुए हैं। वो पर्सन उनको कोई विदाउट एनी रीज़न पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि वो उनको एक वाइब्स आता है कि ये कहीं ना कहीं, ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ तो बुरा, कुछ तो हुआ था जिसका जिम्मेदार ये पर्सन है, ठीक है। एंड आपको भी कभी कभार लगा होगा कि इस पर्सन के साथ क्यों है हम, बट सुन लीजिए अच्छे से, आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करने के लिए। एंड हो सके तो इस पर्सन को थोड़ा हीलिंग, अगर आपके पास कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी है, आपके पास ऑब्वियसली कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली है, आपके पास है ये हीलिंग प्रॉपर्टी। बट पहले आपको खुद को बहुत पूरी तरीके से हील्ड होना है, क्योंकि ये जो कोई है ना, ये पिछले टाइम से ही, पिछला कुछ पाथ से ही ये करते आ रहे हैं। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ यू नो, दिस पर्सन इज नॉट हील्ड, दिस पर्सन इज नॉट हील्ड। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि मैं बार बार पोप कुछ पादरी पोप, मैं देखिए मैंने स्प्लिट की, ये आया है। यू कैरी वेरी मच पावरफुल डीएनए जो कि आपके एंसेस्टर्स से है। लोग ये समझ जाते हैं, इसीलिए वो आपको उस जगह तक पहुंचने नहीं देते हैं। जब तक आप इस जगह पर रहोगे ना, आप तो इस चीज़ में घिरे हुए हैं ना, सीधा काट, आप तो इसमें घिरे हुए हैं, आप कैसे पहुंच पाएंगे इस जगह तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो इस जगह पर है ना, आपने समझ लिया है कि आप कुछ नहीं है, आप हार चुके हैं, ठीक है, आप हार चुके हैं। एंड ऐसे कुछ लोग चाहते हैं, शायद आपको आपके बारे में खुद बहुत अच्छे से पता नहीं है। एंड मैं जिस लेडी के बारे में बोल रही हूँ, शायद उनको पता है कि वो कौन है आपके लाइफ में, ठीक है, उनको ऑलरेडी पता है। शायद आपको देखिए, जितना बार मैं स्प्लिट कर रही हूँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपके कुछ एंसेस्टर का मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, जो बहुत एक पावरफुल पर्सन, ठीक है, जिनके पास लोग जाते थे उनके लाइफ का हल निकालने के लिए। एंड यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ये गिफ्ट आया है, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट आया है। आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप खुद को पहचान लेंगे ना एंड ये समझेंगे ना, मुझे कल रात से करीबन आफ्टरनून, या तो मुझे याद नहीं, इवनिंग का टाइम होगा कुछ 7, मुझे फील भी हो रहा था कि ये मेरी एनर्जी नहीं है। जैसे किसी को ना ऐसा समझ में आ रहा है कि
यस, आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन एंड मुझे इतने तांग झांग लोगों के साथ रहने से मैं कभी खुद के वर्थ को समझ नहीं पाऊंगी। ये किसी किसी को तो आ रहा है। शायद ये रीडिंग, ये मैसेज आपके पास जब जाए तो आप कॉन्फर्म्ड हो जाए कि यस, ये तो मैं सोच रही हूँ। आपको कभी ये जगह नहीं मिल सकता, ये आपके एंसेस्टर जो आपको देना चाहते हैं आपका हो गया है। आपको जितने लोगों के बीच रहना था आपका वो कोटा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को जानिए। आप खुद को जानिए, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं जान पाएंगे तब तक आपको कुछ आपके एंसेस्टर देना चाह My God. Oh my God. It's a very powerful message. Just a minute. So it's very powerful message कि आप अपने वर्थ को समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों का बस यही कोशिश है कि आप खुद क्या है ये आप समझ ना पाए। आपका जन्म कुछ हायर पर्पस के लिए ही हुआ है। आपके डेस्टिनी का जो है वो निर्धारित है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर से आपको गिफ्ट दिया गया है। ये आपके एंसेस्टर से गिफ्ट दिया गया है। ये आप तब तक नहीं पा सकते जब तक आप दुखी रहेंगे, सैड रहेंगे। लोगों का कोशिश होगा कि आप दुखी रहे, सैड रहे, ताकि आप अपने वर्थ को ना समझ पाए। यहाँ पर कोशिश एक ही है, उनको माफ़ कर देना है आपको, उनको हीलिंग भी सेंड कर देना है। उनके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, उनके साथ नहीं आपको बढ़ना है। ठीक है, पिछले टाइम पर, पिछले जन्म पर आपने ये नहीं किया होगा कि उनको माफ़ नहीं किया होगा, क्योंकि ट्रॉमा ही इतना बड़ा था। ट्रॉमा ही इतना बड़ा था, आपने माफ़ नहीं किया होगा, आपने इनको हील्ड नहीं किया होगा। आपके पास से ये जो आपका गिफ्ट है ये शुरू से है। ठीक है, किसी का अगर लाइफ पाथ नंबर 8 है, सेवनटीन को अगर आप काउंट करते हैं ना, जुड़ते हैं ना, 7 + 1 8 आ रहा है। अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर 8 है तो उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहिए। यहाँ पर बैठ के मैं देख पा रही हूँ किसी का लाइफ पाथ नंबर 8 है, बट वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में है। लोग उनको खींच के कुछ दूसरे कामों पे लेके जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव जोन पर। ठीक है, आपका मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए कि आप ना किसी को डिस्टर्ब करें और ना आप खुद उस लोगों के साथ जुड़ें जहाँ से आप खुद ही निकल ना आ पाए, जहाँ से आप कभी खुद ही निकल के ना आ पाए, क्योंकि आपका जो पावरफुल डीएनए है कुछ ऐसे लोगों को समझ आ चुका है। ठीक है, याद रखिए जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 है उनको 8 नंबर का मतलब क्या है? इन्फिनिटी, एबेंडेंस। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हील्ड कर लोगे खुद को, आप जब बैलेंस में आ जाओगे तब आपके लाइफ में बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, कुछ लोग जो नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, डेविल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनका मेन उद्देश्य ही ये होता है कि वो एक डिवाइन सोल को, एक प्योर सोल को वो खींच के उस डेविल के साथ जुड़ के रखे। उनका यही उद्देश्य है एंड ये आपके एंसेस्टर के टाइम से होता आ रहा है। ये आपके एंसेस्टर के टाइम से होता आ रहा है एंड इसीलिए शायद उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिली थी। उन्होंने आपको भेजा है ताकि आप उनका मोक्ष प्राप्ति दिलाए, उनको मोक्ष प्राप्ति दिलाए। 100% आपको ऐसा कुछ काम पर खुद को इन्वॉल्व करना है जहाँ पर आप औरों का वैल्यू आप उनको समझा पाए, ना कि आप
ना कि आप इतना ट्रॉमा में आ जाए कि आप खुद ही एक आप एक खुद ही नेगेटिव जोन पे चले जाए एंड आप औरों के ऊपर गुस्सा होने लगे। ये आपके लिए नहीं है। आपके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, आप उनको भी हीलिंग दीजिए। आप ये हैं, अगर आपके साथ आप यही हैं, कभी किसी का एंसेस्टर ये नहीं भूलेंगे कि तुम्हारे साथ उन्होंने ये अगर किया है तो तुम सेम करो। वो यही बोलेंगे कि माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर शायद नहीं कर पाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप करके दिखाएं। एंड जब आप करके दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उस जगह तक आप पहुँच जाएंगे। एंड इसके लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। आपके जो एनिमी हैं, जिनको आप एनिमी समझते हैं, उनको भी यहाँ पर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको भी यहाँ पर जाने की ज़रूरत है। द डिवाइन फिजिशियन, मैं जितना ही क्यों ना कार्ड को सफल करूँ, यही कार्ड आना है। द डिवाइन फिजिशियन, यानी कि आप एक ऐसा पर्सन है, आपके पास सारे लोग आएंगे। इसलिए देखिए बार बार मैं पोप पोप कार्ड में भी वही आया है। आपके एंसेस्टर ना, आपके एंसेस्टर की क्वालिटी है ये डीएनए से आप आए हैं, ये डीएनए कैरी करते हुए आप आए हैं। इसीलिए मैं आज रीडिंग के शुरुआत में ही बोली कि पहले आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए हु यू आर। क्यों लोग आपको खींच के बार बार कुछ गलत कामों से आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर एक बहुत प्योर सोल को, एक बहुत पावरफुल डीएनए को जो कैरी कर रहे हैं, उनको खींच के अगर कुछ डेविलिश काइंड ऑफ पावर के साथ, डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ लिया जाए ना, तो वो लोग जो चाहते वो होगा। आपके एंसेस्टर जो चाहते वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 है, नंबर 8 का कार्ड आया। देखिए नंबर 8 का कार्ड आया है, द मास्टर ऑफ ऑटिशन। यानी कि आप जितने खुद का, आपका क्या टैलेंट है, आपका खुद, आपके खुद का क्या टैलेंट है, ये जब आप समझ लेंगे, जो भी आपका टैलेंट है, आपके लिए ग्रीड जोन नहीं है। लोग आपको खींच के ग्रीड जोन पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार आज लाइफ पाथ नंबर 8 की, इसका तो लाइफ पाथ नंबर 8 है। लाइफ पाथ नंबर को कैसे काउंट करोगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए। यानी कि जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, 10 हुआ आपका डेट, ठीक है, मंथ सोचिए 02 एंड ईयर 2002। तो वो सबको आप काउंट कीजिए। काउंट करके अगर ऐसा नंबर आए कि 32, तो उसको फिर काउंट कीजिए 2 + 3। अगर 11 आए तो उसको काउंट कीजिए, फिर वो पूरा डेट ऑफ बर्थ को जुड़ के जब 11 आए तो 1 + 1 यानी कि 2 आया। अगर 44 आता है तो 4 + 4 8 आया। किसी का लाइफ पाथ नंबर 8 है, आप सोचिए लाइफ पाथ नंबर ही 8 है किसी का। सैटर्न का नंबर है। सैटर्न क्या चाहते हैं, कर्मा, क्या आप अपने कर्मा को सही रखें। आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। यहाँ पर कोई अपने पेरेंट्स के बारे में बाहर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। जिन पेरेंट्स ने उनको बहुत ज़्यादा दुख के टाइम पर भी, जब उनके पास खाने का भी कुछ नहीं था, जिस पेरेंट्स ने शायद अपने आउट ऑफ, यानी कि जो उनको करने का उनको क्षमता नहीं था, उस टाइम पर भी उन्होंने वो किया है। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर कोई अनाप शनाप बोले जा रहा है। यहाँ पर कोई एक पर्सन है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो आपका जो पाथ
बहुत बार ट्राई किए जा रहे, कंटिन्यू ट्राई किए जा रहे कि आपको रोक सकें, क्योंकि उनको पता है आज जो भी मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को पता है कि आपके क्या है भाग्य का, आपके भाग्य का क्या है वो उनको पता है। आपके टूवर्ड्स आप जब भी कोई नेगेटिविटी फील करे, कुछ भी, आपको यही सोच लेना, आपको एक एफर्मेशन कंटिन्यू बोलते जाना है, आई एम पावरफुल, आई एम प्रोटेक्टेड, आई कैन अचीव एनीथिंग, माई एंसेस्टर लव्स मी लॉट्स, आई एम पावरफुल, आई एम प्रोटेक्टेड। कंटिन्यू आपको बोलते रहना है। आपको सोचना ही नहीं है कि कोई मुझे कुछ भेज रहा है, कोई मुझे कुछ भेज रहा है। आपको ये सोच, आपको हाँ फील होगा, आपके लिए ये है, आपके लिए ये है। क्या देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए आपके एंसेस्टर आपको क्या देना चाहते हैं। मैं बारी बार बोल रही हूँ ना, कोई लेडीज़ का ग्रुप है, ये आपके एंसेस्टर से रिलेटेड है। अगर कोई लेडीज से आपको, मैं लेडी 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 आज बार बार बोले जा रही हूँ, फीमेल कैरेक्टर, आपके कोई ये लोग कर्स क्रिएट किए थे, ये लोग फिर से आए आपको अटकाने के लिए, ताकि आप उस कर्स को कंप्लीट ना कर पाए। उस कर्स से आपके एंसेस्टर जो चाहते हैं, आपके एंसेस्टर क्या चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं आपके एंसेस्टर, जो आपके, क्योंकि क्यों पता है, क्योंकि आपके एंसेस्टर, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पोप बार बार कार्ड भी आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर बहुत पावरफुल डीएनए को कैरी करते थे, एंड आप उस पावरफुल डीएनए को ही कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का फादर का होगा, यहाँ पर किसी के फादर का होगा, ठीक है ना, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन रख नहीं पाए, वही कर्ज के कारण, वही कर्ज। यहाँ पर कोई एक लेडी है जो कि आपके ही एंसेस्टर से रिलेटेड है, आपके पहले भी आपके फैमिली मेम्बर ही थे ये लेडी, अभी भी ये लेडी कोई फैमिली, अगर फैमिली से नहीं भी होगा, किसी किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली से इस बार नहीं है, लेकिन आप महसूस कर पाएंगे कि वो जो लेडी है ना, आपको देख के ही पता नहीं उस लेडी का, कहीं कहीं पर भी आपको देखता होगा, वो देखती होगी, बट उस आपको देखते ही ना उसको कुछ एक तो ट्रिगर हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ तो है पिछले जन्म का, कुछ तो है पास्ट लाइफ का, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट कर रहे कंटिन्यूअस। जो लोग एंसेस्टर से रिलेटेड होते हैं ना, जिनका जो जन्म हुआ है, एंसेस्टर की कुछ तो एंसेस्टर की कर्ज को मिटाने के लिए इस बार वो जन्म लेके आए हैं अर्थ में, तो 100% उनके साथ एंजल्स की टीम होती है उनको हेल्प करने के लिए, उनको उस जगह तक लेके जाने के लिए। आप इतने टाइम से एक फॉल्स लाइफ जीते आ रहे हैं, अभी आपका हो सकता है कि ये रीडिंग, एंड मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आज मेरे खूब सारे रीडिंग लोग पहुँचने नहीं देते हैं, जिनके पास पहुँचना है, प्लीज़ इस रीडिंग को हो सके तो इस रीडिंग को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जिनके पास ये जाने की ज़रूरत है उनके पास जा पाए। एक बात याद रखें, आपको जिस जगह तक पहुंचना है, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे, सिर्फ आपका डर, आपका सिर्फ डर, एंड ईश्वर के घर पर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ईश्वर उनको नहीं चुनते हैं जो डर में फंसे हुए रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं थे। लोगों का यहाँ पर बार बार आपको अटैक करना, कहीं ना कहीं आप इस जगह पर आज पहुंच चुके हैं। लेकिन आपके एंसेस्टर आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप में वो क्षमता है कि आप विदाउट किसी के हेल्प के बिना आप एक बहुत बेटर जगह तक पहुंच सकते हैं। आप जो भी आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जो
बच्चे भी उस डीएनए को कैरी करते हैं, बट अगर वो कुछ गलत संगत में हैं तो उनके भाग्य का उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप उनके साथ इंक्लूडेड नहीं हैं। उनके कुछ गलत एडिक्शन, कुछ गलत संगत, क्योंकि मैं देखिए पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू ये बोले जा रही हूँ कि कोई आप शायद सही बात में है, लेकिन आप ही के घर का कोई सदस्य है कि कुछ आप ही के एनिमीज के साथ है, क्योंकि वो उनका तो एक ही मोटिव है ना कि आपको रोकना। जिस दिन आपके कुछ ऐसे लोग, आपके ही जो परिवार के लोग हैं, आपको सपोर्ट करने लगेंगे ना, उनके लिए ह्यूज ब्लेसिंग आएगा, क्योंकि वो एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग होती हैं। आपके साथ नफरत करेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम में आएंगे। आपके साथ आपको जब आपको हेल्प करने का मतलब क्या है, आपको शांतिपूर्वक आपको छोड़ दिया जाए, इतना ही हेल्प, ठीक है। तो जब वो करेंगे तो उनके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग वो अट्रैक्ट करेंगे। ये एंसेस्टर्स से ही आते हैं ये ब्लेसिंग, ठीक है। तो ये था आपकी रीडिंग आज की, बहुत पावरफुल रीडिंग है। मैं बोल रही थी कि मुझे जैसे कुछ खींच रहा है मॉर्निंग से, एंड कल यस्टरडे इवनिंग से ही बहुत सारा कॉन्फर्मेशन आ रहा है इस रीडिंग में। द किंग ऑफ कीज, सी द कार्ड। आप एक किंग हैं, आप एक क्वीन हैं। द किंग ऑफ कीज, आपके पास वो की है कि आप किंग के जगह तक पहुंच पाए, क्वीन के जगह तक पहुंच पाए। मैं एक बात आपको फिर से बोलना चाहूँगी, जो लोग आपको इस तरीके से स्टक रखना चाहते हैं ना, कि आप उन्हीं के साथ उलझे हुए रहें, ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, बाहर कोई हो सकता है। इस बंधन को आपको तोड़ के आगे बढ़ना है। आपको बस ये समझना है कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि आपको एक इंसान के साथ जुड़ना है, शादी करना है, घर बसाना है, जो सब करते आए हैं, अगर आपको आज तक वो नहीं मिला है तो इसलिए भी नहीं मिला है कि आपके लिए कुछ और है, ठीक है। आपके लिए कुछ और है, एंड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अनोखा है, बहुत बेटर है, जो भी है, ठीक है। एंड कुछ लोग इसीलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं कि उनके साथ सब कुछ है, बट ये नहीं है जो आपके पास है। शायद आप जो चीज़ में, आप जिसमें मोह माया में है ना, जो जिस चीज़ में आप मोह माया में है ना, शायद वो उन्हीं के साथ है, लेकिन वो समझ सकते हैं कि आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है, कुछ तो है आपका ब्लेसिंग, ठीक है। जिस दिन आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना कि यस, मेरे पास जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा अनोखा है, उस दिन आपके एंसेस्टर आपको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। एंड ये सपोर्ट आपको लाइफ टाइम ही मिलता रहेगा, क्योंकि आप ही के वजह से उनका मोक्ष प्राप्ति हुआ है। आप ही वो है जिनको चुन लिया गया है, ठीक है, जिनको चुन लिया गया है। आपका सबसे बड़ी जो है माइनस पॉइंट वो ये है, इल्यूजन पर जाना, भ्रमित हो जाना, सैड हो जाना। है तो सन, बट उनमें एक मून क्रिएट हो चुका है आपके लिए सन की एनर्जी, बट उसमें एक मून क्रिएट हो चुका है। खुद के वैल्यू को ना समझ पाना, वो देखना जो है ही नहीं, जो आपके लिए है ही नहीं, एंड वो जो है उसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग, ये है आपका रीडिंग। केज, आप खुद ही इस केज में बंधे हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बंधे हुए ही रह जाएं, ठीक है ना।
सो ये था आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड द टैरोट जर्नी के साथ जो लोग जुड़े नहीं हैं अभी तक, जुड़ जाइए, क्योंकि तभी मैं आपका रीडिंग सही से कर पाऊँगी, मैं आपका एनर्जी पिक कर पाऊँगी। आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं ना, तो मैं आपकी जो एनर्जी है, आपको क्या जानना है, आप बस एक बार मन में बोल देना कि मुझे ये जानना है। आपके सामने ज़रूर पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, आपके सामने वो ज़रूर क्रिएट होगा, आपके सामने वो रीडिंग ज़रूर आएगी। ठीक है ना? बाय एंड टेक केयर।